अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में सहल सनद कार्ड के इजरा के बाद सूबे पंजाब की हुकूमत ने पहले 2 माह के दौरान 10 अरब रुपए जारी किए। सेहत कार्ड के तहत अदा की जाने वाली रकम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के जरिए अदा की जा रही है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल दोनों शामिल हैं। पंजाब के महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अदाद शुमार के मुताबिक सेहत कार्ड के जरिए 4,12,597 मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों जबकि 13,251 अफराद का इलाज सरकारी अस्पतालों में किया गया। ऐसा कागज में लिखा गया है और ऐसा जो है वो रिकॉर्ड दिखाया गया है। ताहम सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 46 लाख खानदान मुफ्त इलाज के लिए इंदराज करा चुके हैं। मगर दूसरी जानिब महकमा सेहत पंजाब के दावों का पोल उस वक्त खुल गया जब कसूर में चोनिया तहसील के अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मौसर तिबी सहूलियात दस्तियाब न होने के बायस हामला खातून बच्चे समेत जाँ बहक हो गई है। इस मौके पर मुतासरा खातून के अहले खाना का क्या कहना है, आइए पहले आपको ये दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा का वाहिद गायनी के हवाले से अस्पताल है मियाँ मौला बख्श अस्पताल, जो 30 से 35 लाख की आबादी को तिब्बी सहूलियात फराम करने का ये वाहिद ज़रिया है। अगर बात की जाए यहाँ जो सहूलियात हैं उनका नहायत ही फुकदान है। सबसे बड़ा यहाँ जो अलमिया है वो ये है कि अगर नौमौलूद बच्चा पैदा हो जाए तो यहाँ प्रॉपर नर्सरी तो बनाई गई है, लेकिन उसको डील करने के लिए प्रॉपर तौर पे यहाँ जो माहिर अमराज बचगान है वो यहाँ ड्यूटी पे नहीं होते हैं। बच्चों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल करना पड़ता है। और यहाँ अगर लेबर रूम की बात की जाए तो एक एक बेड पे 3-3 ख़वातीन को लिटा के ज़चगी के अमल से गुजरना पड़ता है। अफसोसनाक लम्हा यहाँ पिछले ही दिनों जब देखा गया, अल्ट्रासाउंड मशीन का रिज़ल्ट अच्छा ना होने की वजह से एक खातून ने सड़क पे ही बच्चे को जन्म दे दिया, जो कि लम्हा फ़िक्रिया है और हुकूमत की कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ एक शहरी, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम जी वालेकुम सर, ये पूरे सरगोदा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये जो ज़चगी के हवाले से ये अस्पताल जो कायम हुआ है, तो ये इसके अंदर किसी चीज़ की जो है ना प्रॉपर तरीके से जो अगर बच्चा पैदा होता है तो उसी वक्त बच्चे की अगर हालत थोड़ी सी अगर ठीक ना हो तो उसी वक्त ये प्राइवेट जो अस्पताल है ना उधर ये रेफ़र कर देती है। तो गरीब लोग हैं, दूर दूर से आते हैं, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए। हाल ही में बल्कि एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या इधर पेश आया है कि एक अल्ट्रासाउंड मशीन थी वो ख़राब थी, उसके हवाले से उन्होंने एक बार रेफ़र किया तो औरत ने जो बच्चे को जो है ना सड़क पे फुटपाथ पे ही जन्म दे दिया। तो कितनी अफसोस है ये हमारी हुकूमतें, ये देखें, इनको शर्म आनी चाहिए। जब ये इलेक्शन होता है तो ये दावे करते हैं हम चिल्ड्रन अस्पताल का कैम्प कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, लेकिन बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इनको चाहिए इमरान खान नोटिस लें इसका, ये जो अस्पताल है इसके अंदर जितनी भी अगर सहूलतें हैं वो फराहम की जाए ताकि ये गरीब लोग हैं इधर आते हैं तो इसके हवाले से इनको इलाज जो है ना ये तो सहूलतें, अगर देखें महंगाई पे कंट्रोल नहीं, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं, जो असल बुनियादी जो हकूक़ है हमारे इलाज है इसका तो हमें कोई वो दें। जी बिल्कुल, आपने देखा शहरी मेरे साथ मौजूद थे। हाल ही में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जब खातून ने बच्चे को सड़क पे जन्म दिया और अफसोसनाक बात यह है कि वो बच्चा भी चंद घंटों के बाद फोत हो गया। इसका मेन जो सी वजह है यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन की ख़राबी है। यहाँ इंक्यूबेटर की तादाद कम है जबकि 20 से 22 बच्चे यहाँ इंक्यूबेटर में रखे जा सकते हैं। जो माहाना तादाद बच्चों की है तकरीबन 1000 से ज़्यादा है जो यहाँ आते हैं जिनको तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की जाती और अक्सर बच्चों की अमवात वाक़ हो जाती हैं। सरगोदा में तिब्बी सहूलियात का फुकदान अगर बात की जाए, यहाँ बर्न यूनिट नहीं है, यहाँ कार्डियोलॉजी सेंटर नहीं है, यहाँ अगर गायनी अस्पताल जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं तो वहाँ भी तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। नाज़रीन, अभी जो आपने मनाज़िर देखे हैं ये सरगोदा में जिसे ज़िले भर में मौला बख्श अस्पताल वाहिद गायनी अस्पताल है जहां बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, वहां के ये मनाज़िर थे। अस्पताल के लेबर रूम में बेड्स की कमी, नौमौलूद बच्चों के लिए इंक्यूबेटर्स की कमी और माहिर अमराज बचगान डॉक्टर्स की भी कमी है। इस पर भी आपने देखा है और हमारे नुमाइंदे ने आपको मज़ीद तफसीलात भी बताई हैं। हम ज़रा कसूर में वापस चलते हैं और मियाँ काशिफ से तफसीलात लेते हैं। मियाँ काशिफ, ज़रा बताइएगा कि कसूर में आज जो सानेहा हुआ है इसकी क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी शुक्रिया शहजादी। मैं आपको बताता चलूँ कि तब्दीली सरकार की जानब से सेहत कार्ड के नाम पर बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं कि सेहत कार्ड के जरिए आवाम को सेहत की मियारी और अच्छी और फ्री सहूलियत मिल सकेंगी, लेकिन कसूर की बात की जाए तो बिल्कुल भी सेहत कार्ड की सहूलत आवाम के लिए ना होने के बराबर है।
जबकि गरीब लोग सरकारी अस्पतालों के धक्के खाने पर मजबूर हैं, जबकि दूसरी जानब तब्दीली सरकार अस्पतालों की हालतें जार भी ठीक ना कर सकी और डॉक्टरों की भी हरदर्मियां बेहतर ना हो सकी। कसूर के इलाके चूनिया से मैं आपको बताता चलूं कि चूनिया में महकमा सेहत पंजाब के दावों का पोल खुलकर सामने आ गया है। तहसील अस्पताल चूनिया में इंतजामिया की गफलत और माँ बच्चा सेहतमंद की धज्जियां उड़ा दी। बरवकत इलाज मुयसर ना होने पर हामला खतून बच्चे समेत जान बहक हो गई। फीमेल डॉक्टर की गफलत की वजह से बरवकत डिलीवरी और तिबी सहूलियत फराहम न करने पर खतून बच्चे समेत जान की बाजी हार गई। जान बहक होने वाली खतून के वर्षा का कहना है कि डॉक्टर्स व दीगर अमला खुशगपियों में मसरूफ रहा, जबकि माँ पेट में दूसरे बच्चे की पैदाइश के लिए अस्पताल में तड़पती रही। जबकि वर्षा का यह भी बयान सामने आया है कि जान बहक होने वाली खतून के यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश थी। एक बच्चे की पैदाइश के बाद डॉक्टरों ने बेयारो मददगार छोड़ दिया। दूसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए 8 घंटे खतून दर्द की शिद्दत से तड़पती रही लेकिन किसी ने तवज्जो न दी। मुतासरा खतून की हालत ज्यादा खराब होने पर लाहौर रेफर किया गया। खतून एम्बुलेंस में ही दर्द ना बर्दाश्त करते हुए पेट में बच्चे समेत जान की बाजी हार गई। मुतासरा खतून के वालिद और खामद ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस और गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जबकि यहाँ पर शहजादी में आपको ये बात काबिल जिक्र बताता चलूं कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों में मरीजों का ख्याल क्या रखेंगे। बाज अस्पतालों के डॉक्टरों ने अपने प्राइवेट क्लिनिक बना रखे हैं। जब भी कोई मरीज को डिलीवरी के लिए लाया जाता है, डॉक्टर्स और स्टाफ की यही कोशिश होती है कि मरीज प्राइवेट अस्पताल से ही अपना डिलीवरी केस करवा ले ताकि डॉक्टरों की जेबें भर सके। जबकि मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूं कि डिप्टी कमिश्नर कसूर सीओ हेल्थ मुकम्मल तौर पर जो है वो ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है, जबकि सरकारी अस्पतालों में आवाम जो है कसूर की वो दलीलो ख्वार हो रही है। जी बहुत शुक्रिया मियां काशिफ, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, एक जानिब तब्दीली सरकार के दावे और दूसरी जानिब पंजाब में सेहत कार्ड मुतारिफ कराने के बाद सूबा पंजाब के शहरों के तमाम सेहत कार्ड की सूरत हाल भी आपके सामने है। ये कोई 1-2 सूबा नहीं बल्कि हमने बहुत से शहरों में हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने विजिट किए, वहाँ के मसाइल हमारे सामने लाए हैं। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक एमएस सिविल हॉस्पिटल खादिम कुरैशी साहब। सर, सिंध में हमने देखा कि बड़ी बेहतरी हुई है और इसके बाद जो है हमने देखा कि पंजाब में भी सूरत हाल बड़ी खराब हो रही है। तो सिंध में ऐसे कौन से तरीक़ेकार हमने अपनाए हैं जो पंजाब हुकूमत को भी वहां पर भी अपनाए जाने चाहिए ताकि ये जो मसाइल हैं इनको काबू में किया जा सके। हेलो जी खादिम हुसैन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 मैडम, थैंक यू, आपने मुझे ऑनलाइन लिया। लाहौर में मैं भी काम कर चुका हूँ जी, और जो मैं वहाँ पे सूरत हाल देख रहा था वो बहुत अफसोसनाक रही है। ये समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ डिक्लाइन क्या रहे कि सब चीज होता है हेड टू हेल्थ पॉलिसी। सही। सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि अपने अस्पतालों कैसे इम्प्रूव किया जाए। उसमें ना सिर्फ जो ना सरकारी अस्पतालों के खुद के अमला काम कराए बल्कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया है, कुछ यूनिट्स उसको दे दिए हैं ताकि इम्प्रूवमेंट हो पाए। सही, सही। मैं सिर्फ एक मिसाल दे दूं, सिविल अस्पताल कराची में सिर्फ रोबोटिक सर्जरी होती है जिसमें एक मरीज के ऊपर 16 लाख का खर्चा आता है। मरीज खुश होकर चला जाता है, उसको पता नहीं मेरा कितना खर्चा है, वो मैं जानता हूँ। इसी तरह से और जो सर्जरी जितने लाखों रुपया खर्चा आता है उसमें 1 रुपया उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से आप NICUD हमारा सुना होगा कराची में, इस सर्विस को ढकी छुपी नहीं है और यूनिट पूरे सिंध में काम कर रहे हैं। बदीन में, सक्कर में, खैरपुर में, नवाब शाह में, लाड़काना में, तो इतना नेटवर्क इनका बढ़ चुका है ताकि ये दहलीज पे मरीजों को सहूलत मुहैया हो। तो सर, पंजाब में अगर हमने ये हालात बेहतर करने हैं, पंजाब में चूंकि आबादी ज्यादा है और जब भी बात होती है तो वहाँ पे यही सोल्यूशन निकलता है, जी आबादी ज्यादा है, ठीक है, आबादी ज्यादा है, वसाइल भी तो फिर उसी आबादी के लिहाज से होने चाहिए ना। तो क्या लगता है आपको कौन से तरीके, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, दूसरी तरफ मरीज मर रहे हैं। वजीर आजम साहब कहते हैं कि हमने हेल्थ कार्ड दे दिया, सारे मसले हल हो गए, सारे सेहतमंद हो गए और अगर जो बीमार हैं उनको 10-10 लाख रुपए का जो है वो इलाज करवा सकते हैं, लेकिन इलाज कैसे करवाएंगे? तो अब ऐसे सूरत हाल में आप बतौर डॉक्टर हमें बताएं कि वहां पर ऐसी कौन सी कारकर्दगी करनी चाहिए, कौन से इकदामात करने चाहिए कि जिनके बाद वहां के हालात भी कुछ बेहतर हो सके, वहां के लोग जो हैं वो दर्द से एड़ियां रगड़ कर जो मर रहे हैं वो कुछ बेहतर तरीके से उनकी जो है वो इलाज मुआलजा किया जाए। कौन से इकदामात करने चाहिए सर?
मैडम देखो, सबसे पहली तो इलाज को फ्री होना चाहिए। अच्छा। और ये हेल्थ कार्ड का मैं नहीं समझता आपको इतना कोई फायदा होगा, क्योंकि जो गांव में बैठा हुआ है उस बंदे को क्या पता, वो तो बेचारा तालीम याफ्ता इतना है ही नहीं। ये तो शहर का बंदा को इस्तेमाल कर सकता है। ये हेल्थ सिंध अल्टीमेट पॉलिसी है कि एक जीरो टॉलरेंस, मतलब 1 रुपया भी बंदा आपको नहीं। मैंने ये प्रोपोजल दिया था कि सर 1 रुपया सिर्फ आप सके इसकी पर्ची फी, तब भी हेल्थ डिपार्टमेंट मना किया था कि 1 टेढ़ी पाई नहीं ले सकते। और इसी तरह से उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जब तक पॉलिसी नहीं बनाएंगे, हेड अच्छे नहीं रखेंगे, डॉक्टरों की स्ट्रिक्ट विजिलेंस नहीं होगी, इक्विपमेंट मॉडर्न नहीं आएंगे, तो किस तरह इम्प्रूवमेंट आएगी? ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये नाम से तब्दीली से नाम से इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। इम्प्रूवमेंट आती है पॉलिसी से और विजिलेंस से, और उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर कोई मामला काम नहीं कर रहा है तो एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन नहीं होगा, पॉलिटिसाइज होगा, डेफिनेटली आप उसका कोई नतीजा नहीं ले सकते। सही, बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब तक एक्शन नहीं होगा, कानून हमने बना दिया है, उस पर अमलदारी नहीं होगी, तो इस तरह के मामला तो होते रहेंगे। अच्छा खादिम साहब, तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक कह रहे हैं कि रवां साल में 31 दिसंबर तक जो है ये लोग 36 अजला में तकरीबन 4 करोड़ सेहत कार्ड तकसीम करेंगे। अगर सहूलियात नहीं होंगी तो इन कार्ड की क्या वक़्त होगी? का तो मुझे कोई फायदा नजर ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर को और उनके थ्रू इलाज हो रहा है। जब एक आप फर्ज करोगे सिविल कराची में हर शे की सहूलत मौजूद है, तो उसको कार्ड की तो क्या जरूरत है? आदमी आता है, अपनी पर्ची बनाता है, एडमिशन हो जाती है। मैं बात बताऊं, सिर्फ सिविल कराची का एक वार्ड के अंदर 24 आवर में 32 डॉक्टर मौजूद होते हैं। 32 डॉक्टर, जिसमें हाउस अफसर होते हैं, जिसमें पीजी होते हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, जिसमें आरएम होता है, और बाद में इसको प्रोफेसर लुक आफ्टर करता है। मैं समझता हूँ कि आगा खान में भी इतने डॉक्टर नहीं होंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, आपके इलाका नेशन में इतने डॉक्टर नहीं होंगे। तो जब ये लोग देखते हैं कि हमें इतने डॉक्टर की सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो मैं अब इसकी बात को और मुझसे कहूँ, अब कराची के अंदर मुल्तान और बहावलपुर से भी लोग आ रहे हैं। मेरे पास डेटा मौजूद है, अगर कोई मुझसे लेना चाहे मैं देने के लिए तैयार हूँ। पूरा बलूचिस्तान हमारा कराची को भी सिंध में आ रहा है। हेलो, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इस पर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, मगर इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मुसर्रत नियाजी साहिबा, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। मेरे साथ मौजूद हैं सरबुलंद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मेरे साथ मौजूद है रियाज खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, इनका ताल्लुक है। बात हम कर रहे हैं पंजाब में सेहत सहूलत कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं, मगर सहूलियात कहाँ हैं? मैं सरबुलंद साहब से बात करना चाहूँगी। सर, सहूलत कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हर खानदान में जो है ये कार्ड दिए जाएंगे, 10 लाख का इलाज किया जाएगा, लेकिन सहूलियात कहाँ हैं? सरबुलंद साहब। जी सर, पंजाब में सहूलत कार्ड दिए जा रहे हैं, सेहत सहूलत कार्ड दिए जा रहे हैं हर खानदान को। जी, आप इलाज करवा सकते हैं, मगर अस्पतालों की हालत देखें तो अस्पतालों में सहूलियात नहीं है। डॉक्टर्स या तो खुशगपियों में मशगूल हैं, कुछ हड़ताल में मौजूद हैं, जो आने वाले मरीज हैं कोई जान को जा रहा है, किसी के बच्चे मर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या कहेंगे आप कि सहूलत कार्ड की क्या वक़्त है, क्या अहमियत है और सहूलियात कहाँ है? देखिए जी, जितने भी ये जो सेहत कार्ड है ये सारी हॉस्पिटल भी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए है, और ये सहूलत गरीब आवाम के लिए, गरीब मजदूर के लिए, गरीब किसान के लिए, एक गरीब शख्स के लिए है कि जो इलाज के लिए अपना मकान और अपना जेवर बेचने की जरूरत नहीं। जी। तो ये इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ ने एक तोहफा दिया है मुतवस्सित तबके को और निचले तबके को, उसकी जिंदगी के जो बुनियादी जरूरत है उनमें आसानी पैदा कर सके। सही। तो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। सर, आपने ये तोहफा, आपके कप्तान की साहब की तरफ से ये तोहफा तो आवाम को दिया गया है, लेकिन इस तोहफे का क्या फायदा? अस्पतालों में सहूलियात नहीं है। आज हमने अभी कुछ देर पहले ही कसूर से बात की है, वहां पर एक हामला औरत बच्चे समेत मर गई है।
اس کا علاج نہیں ہو سکا. سرگودا کی بات کی ہے تو وہاں پر واحد اکلوتا اسپتال گائنی کا وہاں پر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی سہولیات میسر نہیں ہے. تو بات صرف یہ ہم کر رہے ہیں, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب سہولیات ہی نہیں ہے تو سہولت کارڈ کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بات جو سرکاری ہاسپٹل میں ان کی یہ بات جس کا ذکر کر رہی ہیں وہ ایک ہاسپٹل کی ایجنسی ہوگی, کسی اسٹاف کی ہوگی, اس پر تو ضرور انکوائری ہوگی اور جو اس کے ذمہ دار ان کو قرار دی جائے گی. لیکن اگر آپ دیکھ لیں کہ صحت انقلابی اس سے فائدہ رحمان صاحب کے پاس کا بھی اس سے فائدہ ہوا. سوشل میڈیا سے عمران خان کا جائے تو سر آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. میرے ساتھ ریاض خان صاحب بھی موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے, چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون بڑے عرصے تک پنجاب میں صاحب اقتدار رہے ہیں اور ان کی حکومت بھی رہی ہے. میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ سر اس وقت جو آپ پنجاب میں ہسپتالوں کی حالت زار دیکھ رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ یہ سہولت کارڈ جو صحت کارڈ دیے جا رہے ہیں, صحت سہولت کارڈ, ان کی کوئی وقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے چینل کا. بات یہ ہے کہ یہ سہولت کارڈ جو انہوں نے بنایا ہے یہ ایک انہوں نے نام رکھا ہے اور انہوں نے یہ ٹی وی پہ اعلان کیا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ پنجاب میں جیسے کہ آپ نے بھی کہا, اور آپ پنجاب کے کسی بھی ہاسپٹل چلے جائیں, سرکاری ہاسپٹل چھوڑیں, کسی بھی ہاسپٹل چلے جائیں, وہاں نہ آپ کو ڈاکٹر ملیں گے نہ دوائی. حالانکہ 10 روپے کی پرچی کو اس وقت انہوں نے 50 روپے کی پرچی کر دی ہے اور کسی جگہ کوئی میڈیسن نہیں دی جا رہی, کوئی علاج نہیں ہے. اور مریض جو ہے وہ سہولت کارڈ ایک صرف اپنے نام کے ساتھ انہوں نے تحریک انصاف نے اپنا ایک اعلان کیا ہے. پورے پاکستان میں آپ مجھے بتائیں کون سے ہاسپٹل کے اندر فری دوائیاں دی جا رہی ہیں؟ جیسے شہباز شریف کے دور میں دی جا رہی تھی, نہ کوئی میڈیسن دی جا رہی ہے. شہباز شریف کے دور کی انہوں نے نقل کرنے کی کوشش کی مگر صرف زبانی کی. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پنجاب کے کسی بھی ہاسپٹل آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں, اگر آپ کو ایک شخص کہہ دے کہ مجھے سہولت کارڈ سے کوئی فائدہ پہنچا, یہ اصل میں صحت کارڈ تھا جو نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا اپنے دور حکومت میں, مسلم لیگ نواز کی حکومت میں. وہ اس کو انہوں نے صرف نام چینج کیا کیونکہ ان کا کام صرف تختیاں چینج کرنا ہے اور اعلان کرنا ہے. جس طرح کے آپ دیکھیں 50 لاکھ گھر کے دیے تھے, آپ اس طرف دیکھ لیں 1 کروڑ نوکریاں کہہ دی تھی, اور اتنی سستا ہوگا سب کچھ. کیا ہوا سستا؟ آج اس وقت غریب عوام غریب سے غریب ہو چکا ہے. اور جہاں تک صحت کی بات ہے تو صحت کے معاملات میں تو یہ حکومت صفر ہو چکی ہے. خود بالکل صحیح. جی صحت کے معاملات میں حکومت صفر ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ مسرت نیازی بھی موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, چونکہ سندھ میں ان کی حکومت ہے اور سندھ کے ہسپتالوں کی ہم نے بات بھی کی ہے. ہماری خادم قریشی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. میم کیا کہیں گی آپ کہ سندھ اور پنجاب, چونکہ آبادی کا تو چلیں جی فرق ہے, لیکن سندھ میں جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے کیا آپ اسے متفق ہیں اور پنجاب میں بھی وہی طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن آپ کا بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے بڑا ایک اچھا اور اہم اسٹیپ اٹھایا ہے کہ شکر ہے کوئی پنجاب پہ بھی تو بولا, شکر ہے کہ کوئی اس نئے پاکستان کے لیے بھی بولا. اور اب کیوں نہ بولیں, کیونکہ یہ سب ہم لوگوں کے معاملات ہو چکے ہیں, چاہے آپ ہو ہم ہو. کیونکہ یہ مہنگائی جو ہے نا, یہ سونامی جو بدنام ہوئی ہے, یہ سونامی بتا رہی ہے مجھے, آپ کو, ہم سب کو کہ ہمارا کیا حال ہے. میرا بھائی بلند کہہ رہا تھا, سر بلند کہہ رہا تھا, میرے لیے قابل احترام ہے. میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ ہم نے صحت کارڈ دیا ہے. میرے بھائی آپ لوگ صرف یہ کہتے ہو جہاں ہماری گورنمنٹ ہے ہم نے وہاں دیا. خدا گواہ ہمیں تبھی بڑی خوشی ہوتی کہ عوام اگر اس سے مستفید ہو رہے ہوتے. کاش کہ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر انکم سپورٹ کے ڈر سے جو نام احساس رکھ لیا, تو یہ نام آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام ہم نے انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا. لیکن اس میں تو ریاض صاحب نے کہہ دیا نا کہ یہ ہمیشہ تختیاں بدلتے ہیں. نہیں دیکھیں میری بات پلیز کمپلیٹ ہونی چاہیے. تو انہوں نے کاش کہ میری بہن یہ اس طرح کر لیتے کہ جس طرح ہم نے کیا تھا, کہ چاہے اپوزیشن کا کوئی ایم پی اے, ایم این اے یا سینیٹرز ہو, ہم نے بلا جواز بلا کسی چیز کو بتائے ہوئے یہ نہیں کہا کہ ہم اپوزیشن والے تو ہم کیوں دیں, وہ اپنے حلقے میں دیں. دیکھیں اس شہید محترمہ بے نظیر انکم سپورٹ سے ان کا کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ تھی اور ان کے ایم پی ایز ایم این ایز بھی وہ کارڈ لے رہے تھے اور عوام کو دے رہے تھے. کاش کہ یہ ایسا کر لیتے, اور اگر نہیں کیا تھا
अपने ही लोगों को देख लेते और उससे आवाम अगर फायदा उठा रही होती तो हम उससे भी खुश होते कि चलें जी इन्होंने कोई तो काम बेहतर किया, नालायक है, ये कुछ कर ही नहीं सकते, इनका काम ही नहीं है। इन्होंने कहा था सरबुलंद साहब, ठीक है, हम मैं इन्हें रुलाऊंगा, तो ये रुलाने वाला काम तो देखिए, अवाम तो रो रहे हैं, अवाम तो रो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, अवाम रो रहे हैं। सरबुलंद साहब, जरा ये बताइएगा कि महकमा सेहत वक्तन फवक्तन कहा गया था कि सेहत कार्ड के रजिस्टर्ड अस्पतालों की मयार और सहूलत की जांच पड़ताल भी करता रहेगा। कौन जांच पड़ताल कर रहा है, किसकी ड्यूटी लगाई गई है, ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर सहूलियात नहीं है तो कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए जी, अगर सेहत कार्ड की कोई फेलियर होता है तो ये एक आध केस तो हर एक डिपार्टमेंट में या किसी नहीं सकते, और ये कि इंडिविजुअल का कोई मसला है। और अगर होल आप देख लें, सेहत कार्ड के पाकिस्तान जो गरीब मजदूर आवाम है और जो अपने इलाज सर मर भी तो गरीब आवाम ही रहे, जो पैसा वाला है वो तो बाहर जाके इलाज करवा रहा है, वो तो ना उसको आपके सेहत कार्ड की जरूरत है, ना यहाँ के हॉस्पिटल्स और ना यहाँ के डॉक्टर्स पे वो यकीन रखते हैं, उनको तो नजला जुकाम भी होगा तो वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे। हम अमीर तबके की तो बात ही नहीं कर रहे, गरीब तबके की ही बात कर रहे हैं, उसी तबके की जिसको आपने सेहत कार्ड दिया है, लेकिन उस सेहत कार्ड के मुताबिक जो उनको सहूलियात दी गई हैं वही नहीं है, अस्पतालों में बेड्स नहीं है, बच्चों के लिए इंक्यूबेटर्स नहीं है, डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? डायरेक्ट कप्तान साहब या वो टीम जिसकी ये जिम्मेदारी लगाई गई है? देखिए, बात ये है ना कि आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं तो पूछना चाहता हूँ जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से कि 4 बारियां ले चुके हैं, 5 बारियां सूबे में, तो ये अभी तक कोई हॉस्पिटल नहीं बना सके। हमें तो 3 साल हो गए, आप तो हमारे इंतजाम कर रही हैं। सर आप भी खान साहब की तरह पिछली हुकूमतों पर तनकीद करेंगे या अपनी कारकर्दगी के बारे में भी बताएंगे? पाकिस्तान की 70 साल तारीख बता रहा हूँ, हमें 3 साल हो गए, अभी हमें टाइम देंगे, हम चीजों को रिफॉर्म करेंगे। लोग रोज मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, दर्द से एड़ियां रगड़ कर अस्पतालों में मर रहे हैं, तो आपको और 3.5 साल हो गए, 90 दिनों में करप्शन खत्म करनी थी, आपने पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाना था। केस आप बताएं कहाँ है? सर पहले तो सेहत कार्ड पे बात कर लेते, सेहत ही नहीं है, बुनियादी जरूरियात से महरूम लोग, करप्शन उनको क्या फर्क पड़ेगा? गरीब को खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी, उसको क्या फर्क पड़ेगा कौन करप्शन कर रहा है? उसको सेहत नहीं मिलेगी, उसको तालीम नहीं मिलेगी, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, छत नहीं मिलेगी, तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि कोई दूसरा उसमें करप्शन कर रहा है? हाँ, यहाँ पे गरीब को 3 वक्त का खाना चाहिए, उसको इलाज चाहिए, उसको तालीम चाहिए, इलाज ही नहीं है। मतलब आप मर रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, आपके पास कार्ड भी है, आपके कप्तान ने आपको कार्ड दे दिया है कि ये लो कार्ड लो, अस्पताल जाओ, 10 लाख का इलाज होगा, लेकिन इलाज कैसे होगा जब डॉक्टर नहीं होगा? डॉक्टर भी है, आपके पास सहूलियात मुयसर नहीं है, क्या करेगा मरीज? मर जाए। देखिए, ये जो कार्ड है ये प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए है, सरकार के लिए नहीं है। अच्छा, लेकिन सर हमारे पास जो फैक्ट एंड फिगर है उसके मुताबिक सरकारी अस्पतालों में बताया गया कि इतने लोग सहूलियात से मुयसर उनको हुई हैं, तो मतलब वो कागजी, हम लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि वो कागजी कार्रवाई है। लाखों लोगों की रोजाना की बुनियाद पे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो रहे हैं। एक आध केस अगर किसी की नेग्लिजेंसी से हुआ है उसकी तहकीकात होगी और उनको करार वाकई सजा देंगे जो उसकी सजा के हकदार है। और बाकी सर ये तो हम पिछले 3 सालों से सुन के थक गए, जो कसूरवार है उसको सजा मिलेगी, पूरे पाकिस्तान को सजा मिल रही है इस वक्त। पीपल्स पार्टी की 4 बारियां और नून लीग के 4 बारियों के जरा पूछे ना, इन्होंने ये जो 4 बारियां लेके एक हॉस्पिटल नहीं बना सके, अपने इलाज के लिए जा रहे होते हैं अमेरिका, यूरोप, लंदन, तो क्यों रहे जिन्होंने ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया? हम तो 1000 में नहीं, जब हमने शुक्र खानम बनाया, हम तो 1000 में आने के बाद हमने सेहत कार्ड दिया है, हम ही ने दिया है ये एहसास प्रोग्राम, हमसे पहले तो किसी ने नहीं दिया। आप इन प्रोग्रामों को हाईलाइट क्यों नहीं करते? सर हम जो काम अच्छा होगा हम उसको डेफिनेटली हाईलाइट करते हैं और आगे भी करेंगे। मैं चाहूंगी कि जरा मुसर्रत नियाजी साहिबा बताइएगा, ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वालों ने कभी कोई काम नहीं किया है। देखें बात इस वक्त हो रही है, हम तो यही चाह रहे हैं कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, जब हम कह रहे हैं कि मिल बांट के हमें गरीब के काम आना है ना, और गरीब का ही हक है सबसे ज्यादा, वही कुर्बानियां दे रहे हैं। अमीरों के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, आप महंगाई जितनी मर्जी कर दें, उनका कारोबार चल रहा है, ठीक है। अब बात यहाँ पर हो रही है गरीब की, वो गरीब जिसने आपको वोट दिया है, आप मुंतखब हो गए हैं, अब आप कह रहे हैं कि चलो कोई एक आध केस हो जाता है, वो एक आध केस, वो एक पूरा घराना है जिस माँ के पहले 3 बच्चे थे, आज वो मर गई है, उन 3 बच्चों की परवरिश कौन करेगा? कल को वो चोर डाकू बनेंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? मुसर्रत नियाजी साहिबा देखिए बात दरअसल ये है कि मेरा भाई जो फिल्मी भड़के मारने में तो कोई मजाइका नहीं है ना। बात दरअसल ये है कि इनकी अपनी जो हेल्थ मिनिस्टर है यास्मीन राशिद साहिबा, वो फरमाती है जी यास्मीन राशिद साहिबा वो फरमाती हैं कि जी इलाज
और दवाइयाँ कोई फ्री में तो नहीं मिलेंगी, दवाइयाँ आपको नहीं मिलेंगी। मकसद ये है कि ये लोग क्या जाने अवाम और गरीब लोगों का दुख दर्द क्या होता है। सिलेक्टेड लोग हैं और सिलेक्टेड को किसने कह दिया कि अवाम का उनके दिल में कोई मोहब्बत होगी या खौफ हो सकता है या उनकी हमदर्दी हो सकती है। ये हमदर्द नहीं हो सकती, ये ATM मशीन हैं और इनको कभी भी अवाम का दर्द नहीं हो सकता। मेरा भाई कह रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, मुझे बता दीजिए। NICVD जो है ना पूरे सिंध के अंदर ब्रांचेस हैं, आप उसमें चाहे आप दिल का ऑपरेट करवा लें, चाहे आप उसके अंदर जो है ना किसी भी किस्म का ऑपरेशन करवा लें, आप जिगर का करवा लें, मतलब हो रहा है, आप उसके अंदर किडनी का करवा लें, आपके पास हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। ना सिर्फ इलाज बल्कि मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। हमें खुशी होती है, हमें खुशी होती है कि तमाम सुबह से पंजाब से भी लोग आते हैं वहाँ इलाज करवाने। अवाम देखे, बिल्कुल देखे, तमाम, ये मैं बताऊं कि मैं आपसे ये नहीं कह रही, मैं आपको फिगर्स के साथ कह सकती हूँ कि इतने लोगों ने आके यहाँ इलाज करवाया है। तो अगर इलाज करवाया तो खुशी की बात है। मेरा भाई कह रहा है कि हमने 4 बारियां ली, ठीक है, मेरा भाई नून का नुमाइंदा बैठा हुआ, वो खुद अपनी बताएगा। मैं कहती हूँ हमने 4 नहीं, आने वाली 4 भी बारियां ले लेंगे ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। KPK में आपका भी तो सेकंड टर्न है ना। आप जब भी बात करते हैं बड़ी शेमफुल बात होती है, आप कहते हैं जी हमने शौकत खानम बनाया। शौकत खानम पूरी दुनिया के लोगों ने बनवाया, दुनिया ने बनाया, बिल्कुल। चैरिटी है और चैरिटी के अंदर उसमें मैं, आप, हम सब शामिल हैं पाकिस्तानी। उस चैरिटी को नाम लेकर आप कहते हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती ये लफ्ज कहते हुए? आपको खुद सोचना चाहिए आप कह क्या रहे हो। आपने अगर कुछ किया है, डिलीवर किया है, तो मेरे चेयरमैन ने तो फर्स्ट टाइम ही कह दिया था कि आप पाकिस्तानी आवाम के लिए डिलीवर करें, हम आपके साथ होंगे। आपने पाकिस्तानी आवाम को डिलीवर क्या किया है? महंगाई का तूफान दिया है, बिजली का तूफान दिया है, गैस का तूफान दिया है, पेट्रोल का दिया है। अच्छा मुशर्रत नियाज़ी साहिबा, मैं चाहूंगी कि मेरे प्रोग्राम में ना थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो जाए, तो मैं चाहूंगी कि आज आप हमारी जो पंजाब हुकूमत है उनको सजेशन, कोई ऐसा सजेशन दे कि जिसके बाद वहाँ के जो अस्पताल हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ की जो इंतजामिया है वो थोड़ी सी हरकत में आ जाए और आपके सजेशन को वो सुन लें। कोई एक अच्छी पर तजवीज दे दें, कोई सजेशन दे दें। देखिए डियर, मेरी बात ये है, मेरी सजेशन तो तमाम जहाँ जहाँ जिसकी गवर्नमेंट है उन सबके लिए यही है कि खुदारा एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने के बजाय वो काम करें जो सुबह अच्छा करे, उसे अप्रिशिएट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आप जो है ना तनकीद ना करें, बल्कि आप उसको बेहतर अपनी कारकर्दगी बेहतरी की तरफ जाएं। और चाहे सुबह सिंध कर रहा है तो सुबह सिंध को अप्रिशिएट करें, KP कर रहा है तो KP को करें। और चाहे जो भी सुबह, मेरे चारों सूबे जो है ना पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान के बच्चे हैं, जहां अच्छा काम होगा यकीनन वहां की आवाम जो है ना आने वाली पार्टी को वोट देगी। अगर नहीं वोट देगी तो इंतकाम लेना आवाम को आता है, वोट ना देकर। सही बात है, सही बात है। ठीक है, मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से रियाज खान साहब। रियाज खान साहब, क्या कहेंगे, पंजाब में आपकी भी हुकूमत रही है, कैसे वहाँ के हालात बेहतर किए जा सकते हैं? अवाम को बेयारो मददगार इस वक्त छोड़ा गया है, क्या किया जाए कि अवाम जो है वो इस वक्त जिस कसम पुर्सी का शिकार है उससे बाहर निकल सके? मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा, मैंने उनके काफी टाइम सुने। बात यह है कि इन्होंने कहा कि आप लोगों ने क्या किया। अच्छा, एक शौकत खानम का नाम लेते हैं, ये जो इतने पाकिस्तान में हॉस्पिटल बने, क्या इन्होंने बनाए थे? मैं ये पूछा। एक दूसरा, शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के अंदर दानिश स्कूल बनाए थे और दानिश स्कूल चल रहे हैं। वो जो गवर्नमेंट गए हैं, जो गवर्नमेंट के गरीब बच्चे जो थे, जो उसमें पढ़ते थे और एक अच्छी तालीम दी जाती थी, उसमें सरकारी हॉस्पिटल स्कूलों में इस तरह की तालीम नहीं थी, प्राइवेट में भी नहीं थी। लोग मिसालें देते हैं, दुनिया मिसालें देती हैं। एक तो ये, दूसरा उनके दौर के अंदर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ वजीर आला का पता नहीं, यहाँ के मुशीरों वजीरों का पता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ टीवी पर बैठकर भड़के मारते हैं। जैसे मेरे भाई भी अभी कह रहे थे कि हमने ये किया वो किया, असल में इस चीज का नहीं है, आपको आना पड़ेगा ग्राउंड में। अच्छा, आवाम में ये लोग आ नहीं सकते क्योंकि आवाम अब इनको मारती है और मैं वो कहना नहीं चाहता कि जो कहती है। तो बात सिर्फ ये है कि हालात देखें। इन्होंने कहा करप्शन भाई BRP में आप देख लो, चीनी में आप देख लो, आटे में आप देख लो, इस्लामाबाद में रिंग रोड में देख लो, आपने मतलब जबा में देख लो, आपने करप्शन का तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। बात सिर्फ ये है कि आज आप देखें इस्लामाबाद में एक एक घर में, एक एक शॉप के अंदर 2-2, 3-3 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं पिछले 2 साल से, और बिजली के
اور یہ حالت ہے گیس نہیں ہے کھانا پکانے کے لیے، پورے پاکستان میں گیس نہیں ہے، گاڑیوں کے لیے گیس نہیں ہے. اب یہ انہوں نے آج ایک بات کی ہے عمران نیازی صاحب نے پروگرام کے میں بیٹھے ہوئے کہ جی ہم نے 300 گراؤنڈ بنائے خیبر پختونخوا میں، 300 سے زیادہ پنجاب میں بنائے ہیں. میں اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں آپ 3 نام بتا دیں پنجاب اور اسلام آباد کے، خیبر پختونخوا کے. تو اس کو صرف ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ ان کو گراؤنڈ میں آنا پڑے گا، عوام کے پاس آنا پڑے گا، عوام کو پوچھنا پڑے گا. یہ لوگ آج بھی آپ دیکھیں میری بہن کہ پیچھے جب بھی یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں یا بیٹھ کے بات کرتے ہیں 2 جھنڈے لگاتے ہیں، ایک پاکستان کا اور اپنے منسٹری کا. آج تک ان کو یہی شوق ہے کہ ہم منسٹر ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، باقی ان سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے لیے ان کو اقدامات کرنا پڑیں گے. کوئی ایک سجیشن یہ ہے کہ اگر ہاسپٹل کو بہتر کرنا ہے تو وہاں پر انڈیپینڈنٹ لوگ بٹھائے جائے، کمیٹی بنائی جائے. اور جہاں تک ٹاسک فورس کی بات ہے نا تو یہ سب فضول باتیں ہیں. انہوں نے اس کے اوپر بھی پرائز کمیٹی کے اوپر بھی ٹاسک فورس بنائی تھی، وہ نظر نہیں آئی، لوگوں نے مارا پکڑ کے. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے وہاں پر ایک ایسے لوگوں سے ملا جائے جیسے ہمارے یہاں کراچی کے اندر میمن برادری کو لایا جاتا ہے. ایسے لوگ جو کھاتے پیتے لوگ ہوں سرکاری ہاسپٹلوں میں جا کے بیٹھے، اور یا تو یہ کارڈ پہلے وہاں جائے، وہاں جا کر وہ لکھے ہاسپٹل کو کہ بھائی آپ اس کا علاج کریں، اور جو ان کا علاج ہو اگر نہ ہو سکے تو وہ واپس آ کے ان لوگوں کے پاس آ کے بیٹھے. ایک اس طرح ادارہ بنایا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریاض صاحب. میں چاہوں گی کہ ذرا سربلند خان صاحب کے پاس ہم آ جائیں اور ان سے پوچھیں سر آخری لائحہ عمل چونکہ آپ کی سرکار نے ہی طے کرنا ہے عوام کو، جس طرح 1 کروڑ نوکریوں کا اور اتنے سارے گھر کا، معذرت کے ساتھ لیکن یہی کہا گیا کہ عوام کو لالی پاپ دیا گیا، اور اب صحت جیسی بنیادی سہولت پر بھی اگر لالی پاپ ہی دیا جائے گا تو پھر عوام کیا کریں گے؟ سر اگلا لائحہ عمل کیا طے کریں گے آپ لوگ؟ ابھی آپ مجھے سنیے گا. جی بالکل. پرسوں ہمارے کنونشن ہوا، مراد سعید صاحب کراچی آئے ہوئے تھے بلدیہ اور جوہر میں. اس میں ہزاروں لوگوں نے، کارکنوں نے شمولیت کی، شامل ہوئے دونوں ڈسٹرکٹ کے اندر. اور اس کے بعد جو ہے اللہ بھلا کرے آپ کا عمر کوٹ گئے. عمر کوٹ میں تو سیلاب نکلا ہے لوگوں کا. یہ تو پیپلز پارٹی اپنی خیر منائے کہ آئندہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہوگی سندھ میں. کس طریقے سے کے پی پنجاب میں. سر میرے پاس وقت مختصر ہے، میں چاہوں گی کہ آپ مجھے اگر صحت کارڈ سے ریلیٹڈ اگر لائحہ عمل بتا دیں. سر مجھے آپ نے ان کو پورا موقع دیا. جی میں سر آپ کو بھی موقع دے رہی ہوں لیکن چونکہ وقت کم ہے، ہیڈ لائنز کی جانب بھی جانے میں چاہوں گی. جی سب سے پہلے ان کو اپنے لیڈر سے پوچھنا چاہیے کہ وہ علاج کے لیے لندن کیوں گئے، وہ کیوں نہیں کرا رہے پاکستان میں علاج؟ سر یہاں پہ سہولیات ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو جا رہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیا کرے؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اگر اسے ابھی بھی ویزا دیا جائے تو کوئی بندہ نہ رکے گا، وہ پہلی فرصت میں جا کے اپنی جان بچائے. بات پہلا پتھر وہ مارے کہ جس نے گناہ نہیں کیا ہو. یہ تو سارے گناہوں کے مجدد ہیں. انہوں نے تو کرپشن کے کیسز کیے. ان کو تو میفیئر تو چھوڑو، پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں تھے. آپ مجھے بتائیں کہ جو ہاسپٹل انہوں نے بنائے انہیں کو ہم ریفارمز کر رہے ہیں، انہیں کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ہم نئے ہاسپٹل کہاں سے بنائے 3 سال کے اندر؟ جو ہم نے بنائے ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں. اور ہم نے صحت کارڈ دے دیا، احساس پروگرام دے دیا. ہمارے پروگرام آج سر آپ نے کارڈ دے دیا، اب اس میں علاج ہو نہ ہو کارڈ دے دیا. اچھا جی بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے مسلم لیگ نون سے ریاض صاحب، میرے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف سے سربلند خان صاحب، اور میرے ساتھ موجود تھی مسرت نیازی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق رہا. اور جی ہمیشہ کی طرح ایک حکومت دوسری حکومت پر، دوسری حکومت تیسری حکومت پر بات کرتی رہتی ہے، اسی پر تنقید کا نشانہ بناتی ہے، لیکن مستقبل میں کیا لائحہ عمل طے کیا جائے گا یہ ابھی تک نہ خان صاحب کو معلوم ہے نہ ان کے رہنماؤں کو، ان کے چاہنے والوں کو معلوم ہے. عوام کب تک اس لالی پاپ سے خود کو بہلائیں گے یہ آنے والا وقت ہمیں بتا دے گا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو. اللہ حافظ.